अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो क्लास में हमारा टॉपिक है कंटिन्यूस फंक्शन। कंटिन्यूस फंक्शन को हम पहले डिफाइन करेंगे, फिर इसको सूटेबल एग्जांपल से एक्सप्लेन भी करेंगे। तो हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है? ए फंक्शन f of x is said to be continuous function at x is equal to a if the following conditions are satisfied। यानी हमारे पास एक f of x फंक्शन है, अगर इसकी हम कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू a पे चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए ये जो तीन कंडीशन है इन सबको सेटिस्फाइड होना जरूरी है। पहला ये है कि हम इस फंक्शन में एग्जैक्ट वैल्यू पुट करेंगे, यानी f ऑफ a इज डिफाइंड, यानी अगर x की जगह पे मैंने a पुट किया और वो एग्जिस्टिंग रिजल्ट दे रहा है। दूसरी बात यह है कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट, यानी हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू a बार f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x। और आखिर में जो तीसरा कंडीशन है वो ये है कि f ऑफ a जो फर्स्ट कंडीशन है और हमारे पास जो सेकंड कंडीशन है ये लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट, अगर ये दोनों बराबर भी आ जाए तो हम इस सूरत में क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो इस डेफिनेशन को मैं सुटेबल एग्जांपल से डिस्कस करूंगा, आई थिंक आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एग्जांपल है 1.8.5, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स। यानी हमने हर एक फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है इंडिकेटेड पॉइंट्स पे, यानी f of x equal to x plus 2 at x equal to 2, g of x equal to x square minus 4 divided by x minus 2 at x is equal to 2, और h of x is equal to x absolute divided by x at x is equal to 0 and at x is equal to 1। अब हमने इन तीनों पार्ट्स की कंटिन्यूटी इंडिकेटेड पॉइंट्स पे क्या करना है, चेक करना है। तो पहले मैं ले रहा हूं कंटिन्यूस फंक्शन के लिए पहला पार्ट में ले रहा हूं f of x is equal to f of x, नंबर ए पार्ट है f of x is equal to x plus 2 at x is equal to 2। पहला कंडीशन ये है कि आपने इस दो को इधर पुट करना है। मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूं f of 2 this is equal to 2 plus 2 this is equal to 4, यानी implies that f of 2 is equal to 4। यानी हमारे पास f of a जो है वो डिफाइंड है। f of a क्या है, डिफाइंड है। पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो गई। अब दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट, यानी लिमिट x टेंड्स टू 2 f of x this is equal to limit when x tends to 2 f of x की कीमत क्या है, x plus 2 this is equal to 2 plus 2 and this is equal to 4। लिमिट ऑफ द फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। हमारे पास सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गया, पहला कंडीशन f of a डिफाइन हो गया। अब लिमिट ऑफ द फंक्शन जो है वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, वो भी हमारे पास 4 आ रहा है। अब तीसरी कंडीशन क्या है कि f of a और लिमिट ऑफ द फंक्शन, इसको हम चेक करेंगे कि ये बराबर भी है कि नहीं है। अब देखो f of a जो है f of 2 जो है वो 4 के बराबर है एंड लिमिट when x tends to 2 f of x जो है वो भी 4 के बराबर है। दोनों वैल्यू सेम है कि नहीं है, तो मैं कह सकता हूं कि f of 2 is equal to limiting value of the function x tends to 2 f of x, यानी तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई। तो मैं कह सकता हूं कि hence f of x is continuous at x is equal to 2, यानी at x is equal to 2 पे हमारे पास ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस है। अब हमारे पास है दूसरा g of x वाला, यानी सेकंड पार्ट जो है g of x, सेकंड पार्ट है this is equal to x square minus 4 divided by x minus 2 at x is equal to 2। यानी हमने पहले f of a यानी g of a को हमने क्या करना, पहले फाइंड आउट करना है। अब इसमें पहले 2 पुट करो, जब मैं 2 पुट करता हूं तो ये 2 स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाय 2 माइनस 2, यानी 4 माइनस 4 डिवाइड बाय 0, ये आ गया 0 डिवाइड बाय 0। हमारे पास क्या आ रहा है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब चेक कर रहे हो और इधर देख रहे हो कि हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा। यानी फर्स्ट कंडीशन क्या है कि g of 2 will be defined
g of 2 will be defined, लेकिन हम देख रहे हैं कि g of 2 is not defined. g of 2 is not defined. So हमारे पास क्या है? g of x is discontinuous at x is equal to 2. पहली कंडीशन इसकी सेटिस्फाई नहीं हो गई तो हम दोनों जो बाकी दो है उसको भी हम क्या करेंगे, उसको हल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी पहली कंडीशन जो है वो हमारे पास क्या है, अनसेटिस्फाइड है. तो हम कह सकते हैं कि g of x is discontinuous at x is equal to 2. अब हमारे पास तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट h of x वाला, यानी h of x c पार्ट जो है हमारे पास h of x this is equal to x absolute divided by x at x is equal to 0 and x is equal to 1. पहले मैं क्या कर रहा हूं, at x is equal to 0 पे क्या कर रहा हूं, मैं इसको चेक कर रहा हूं, यानी at x is equal to 0, at x is equal to 0. अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट ले लूं, लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 0 पर, तो हमारे पास h of x इधर भी आ जाएगा लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 0 बार, और हमारे पास ये हो जाएगा x एब्सोल्यूट डिवाइड बाय x, x एब्सोल्यूट डिवाइड बाय x. आप लोगों ने 9th में पढ़ा है कि x एब्सोल्यूट इसका रिजल्ट नेगेटिव x आएगा अगर हमारे पास x लेस देन 0 है. लेफ्ट लिमिट का मतलब क्या है कि नेगेटिव साइड में 0 से छोटी वैल्यूज. हमारे पास x टेंड्स टू 0 बार का मतलब क्या है कि नेगेटिव साइड पे 0 से छोटे वैल्यूज. तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 0, इस x एब्सोल्यूट की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस x डिवाइड बाय x, और इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा. अब हमारे पास राइट हैंड लिमिट अगर देखा जाए, लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 0 प्लस h ऑफ x, तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 0 प्लस h ऑफ x, हमारे पास क्या है, x एब्सोल्यूट डिवाइड बाय x. और आप लोगों ने 9th में पढ़ा है कि x एब्सोल्यूट जो है दिस विल बी इक्वल टू x अगर हमारे पास x क्या है, पॉजिटिव है. अब x टेंड्स टू 0 प्लस का मतलब क्या है कि पॉजिटिव साइड पे 0 की जो लिमिटिंग वैल्यू है, तो इस सूरत में हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 0 x डिवाइड बाय x, और इसका रिजल्ट हमारे पास 1 आ जाएगा. आपको नजर आ रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट का रिजल्ट जो है वो -1 आ रहा है, और राइट हैंड लिमिट का जो रिजल्ट है वो हमारे पास क्या आ रहा है, +1 आ रहा है. यानी हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 बार h of x this is not equal to limit when x tends to 0 plus h of x. यानी मैं कह सकता हूं कि लिमिट ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट. अगर इधर मैं डायरेक्ट 0 पुट करूं तो h of 0 is equal to 0/0 फॉर्म, यानी इसका जो फर्स्ट कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा. हमारे पास h of 0 डिफाइन नहीं है. अगर मैं इसका सेकंड कंडीशन जो मैंने इधर बोर्ड पे हल किया है कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट और नॉट, मैंने इसको हल किया, लेफ्ट हैंड लिमिट का रिजल्ट जो है वो -1 आ रहा है, क्योंकि ये x और -x कैंसिल हो जाएंगे, और राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का राइट हैंड लिमिट का रिजल्ट जो है वो +1 आ रहा है. यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है इसमें यूनिकनेस नहीं है, यानी इसका रिजल्ट -1 है और ये 1 है. लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा. तो हमारे पास दिस फंक्शन इज, यानी h of x is equal to x absolute divided by x, this is discontinuous at x is equal to 0. अब हम क्या करेंगे, इसको at x is equal to 1 पे चेक करेंगे. at x is equal to 1, at x is equal to 1, पहला कंडीशन h of 1 this is equal to 1 absolute divide by 1 absolute से 1 आएगा, 1 divide by 1 से आएगा 1, यानी h of 1 is defined. First condition of continuity is satisfied. Second condition देखो, limit when x tends to 1 bar h of x this is equal to
लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 1 बार h ऑफ x क्या है, x एब्सोल्यूट डिवाइड बाय x। यानी हमारे पास रिजल्ट आ रहा है लिमिट when x tends to, अब ये बार खत्म हो जाएगा क्योंकि अब मैं इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो x एब्सोल्यूट चूंकि हमारे पास x tends to 1 है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का एब्सोल्यूट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो x डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट का रिजल्ट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब राइट हैंड लिमिट, लिमिट व्हेन x tends to 1 plus h of x, this is equal to limit when x tends to 1 plus h of x की वैल्यू क्या है, x एब्सोल्यूट डिवाइड बाय x। अब लिमिट x tends to 1, अब ये प्लस खत्म हो जाएगा क्योंकि अब मैं इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो x एब्सोल्यूट से x आ जाएगा, ये और ये कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 1। आप देख रहे हो कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का रिजल्ट 1 आ रहा है और राइट हैंड लिमिट का रिजल्ट भी 1 आ रहा है। तो सेकंड कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी इज आल्सो सेटिस्फाइड। अब तीसरी कंडीशन हमारे पास क्या है कि h of 1 और लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन अगर ये आपस में बराबर है, तो हमारे पास क्या है, लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 1 h of x, दिस इज इक्वल टू लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 1 x एब्सोल्यूट डिवाइड बाय x। इसका रिजल्ट क्या है, 1 आ रहा है। ऊपर मैंने क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है। लिमिटिंग वैल्यू जो है यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है, इसका रिजल्ट क्या है, वो एक जैसा है। लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। अब हमारे पास h of 1 का जो रिजल्ट है वो भी 1 है और लिमिटिंग वैल्यू का जो रिजल्ट है वो भी 1 है, यानी लिमिट x टेंड्स टू 1 h of x। तीसरी कंडीशन जो है वो भी हमारे पास क्या होगा, वो भी हमारे पास सेटिस्फाइड होगा क्योंकि ये भी 1 के बराबर है। All the three conditions of continuity are satisfied in this question in second part at x is equal to 1. So we can say that h of x is continuous at x is equal to 1. मेरे ख्याल में आज की वीडियो के लिए इतना ही काफी है। आज हमने कंटिन्यूस फंक्शन को डिस्कस किया है और कंटिन्यूस फंक्शन को इस एग्जांपल से एक्सप्लेन भी किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज के साथ आएंगे। उस वक्त के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।